बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी 10th क्लास से चैप्टर 17 हमने शुरू किया। अभी हम जानने लगे हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आइए हम देखते हैं कि क्या स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन रीसेंट ईयर्स। अब मौजूदा सालों में बायोटेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग, बायोटेक्नोलॉजी बढ़ रही है एज ए सेपरेट साइंस, एक अलहदा साइंस के तौर पर। इट हैज अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ मैनी इंटेलेक्चुअल फ्रॉम डाइवर्स फील्ड लाइक एग्रीकल्चर, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसने बड़े ज़हीन लोगों को इस तरफ मुतवज्जो किया है, जिसमें एग्रीकल्चर के लोगों को भी इस शोबे की तरफ, और मेडिसिन के, माइक्रोबायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तमाम शोबे के इंटेलेक्चुअल जो हैं उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पर तवज्जो दी है। द स्कोप फॉर बायोटेक्नोलॉजी इज सो वाइड, और इसका स्कोप बायोटेक्नोलॉजी का बहुत वसी है, that it is difficult to recognize the limit, और फिर इसकी अब हद जो है उसका तयन भी नहीं किया जा सकता। The following are the some areas of application of biotechnology। तो ये एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के ये थोड़े चंद एक एरियाज हैं जिनमें इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी इज द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन द बायोटेक्नोलॉजिस्ट सिंथेसाइज इंसुलिन। अब देखिए, इसमें मेडिसिन के लिए सिंथेसाइज इंसुलिन, तो इस लफ्ज पे आप गौर कीजिए। एंड इंटरफेरॉन, और इंटरफेरॉन ये एंटीवायरल प्रोटीन है जो इंटरफेरॉन वायरसेस को खत्म करती है फ्रॉम बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से इन्हें सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है, एंड रिलीज फॉर द सेल, और सेल के लिए जो है पेश किया जाता है। इन लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन्स, बड़ी तादाद में वैक्सीन्स, एंड एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, और इंसानी ग्रोथ के हार्मोन्स, एंड अदर मेडिसिन, और दूसरी मेडिसिन हैव आल्सो बीन प्रोड्यूस्ड, इनको भी प्रोड्यूस किया गया। वेरियस एंजाइम्स, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड, उनको बनाया गया फॉर मेडिसिनल एज वेल एज द इंडस्ट्रियल यूज, उनको मेडिसिनल इस्तेमाल के लिए, यानी इसमें मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और इंडस्ट्रियल यूज भी है। जीन थेरापी, जीन थेरापी की ये डेफिनेशन है, ये ब्रैकेट में दी है, ट्रीटमेंट थ्रू जीन्स, इसे जीन थेरापी कहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है कि जीन थेरापी की डेफिनेशन क्या है कि व्हाट इज जीन थेरापी, तो आप इसका जवाब इतना ही है, हैज बिकम द इम्पोर्टेंट इन रीसेंट ईयर्स। मौजूदा सालों में ये अहम जीन थेरापी जो है अहमियत इसकी बन चुकी है। बायोटेक्नोलॉजी आल्सो प्रूव मच बेनिफिशियल इन फोरेंसिक मेडिसिन। फोरेंसिक मेडिसिन जो है इसकी भी डेफिनेशन ये नीचे दी गई। द स्टडी ऑफ डीएनए हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, और जराइम की शनाख्त के लिए, जो जराइम पेशा लोग हैं उनकी शनाख्त के लिए डीएनए को स्टडी किया जाता है। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन हुआ।
Now the biotechnology in the field of food and agriculture. अब फर्मेंटेड फूड, आप फर्मेंटेड फूड का नाम लेंगे तो आपके ज़हन में पिकल, योगर्ट आना चाहिए। माल्टेड फूड्स आती हैं तो यहाँ पे आपके ज़हन में पाउडर्ड मिल्क, वो मिल्क जो पाउडर की शक्ल में लाया जाता है, मिक्सचर ऑफ बार्ले, और बार्ले का यानी जौ का एक मिक्सचर जो है वो भी तैयार किया जाता है और इसे भिगो कर तैयार करते हैं। इसी तरह वीट फ्लोर, और ये इससे बनने वाला यानी वीट जो है उसको भी सोक्ड किया जाता है। जब वो उगने के करीब होती है तो उससे निशास्ता वगैरह जो है वो निकाल लिया जाता है, उसे ये वीट फ्लोर कहते हैं। एंड होल मिल्क वो होता है जिसके अंदर फैट की मिकदार जो है मनवन पूरी की पूरी जो है वो मौजूद होती है। वेरियस विटामिन और बहुत से विटामिन एंड डेयरी प्रोडक्ट, और बहुत सी डेयरी प्रोडक्ट जो है जो दूध से बनने वाली प्रोडक्ट होती है प्रोड्यूस बाय द यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं। वाइन ये वो अल्कोहल है जो ग्रेप से बनाया जाता है, और बियर वो अल्कोहल है जो जौ से यानी बार्ले से बनाए जाते हैं। और प्रोड्यूस्ड इन बेवरेज इंडस्ट्री, और बेवरेज इंडस्ट्री इसको कहते हैं जहां ये अल्कोहल तैयार होता है। बायोटेक्नोलॉजी हैज आल्सो रेवोल्यूशनाइज्ड रिसर्च एक्टिविटी इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के एरिया में अब यहाँ पे एग्रीकल्चर में इसने इनकलाब बर्पा कर दिया। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ये इनकलाब बर्पा हुआ जी एग्रीकल्चर पे। तो अब देखिए एग्रीकल्चर में इनकलाब बर्पा होना, ये हमारे लिए फूड, अब खुराक के तहत जो है यानी ऐसी क्रॉप्स जो ज्यादा यील्ड देने वाली हैं, अभी हम इस बात को भी देखते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म विद द मॉडिफाइड जेनेटिक सेटअप, और जेनेटिक सेटअप जो है उसको मॉडिफाई करके एक ऑर्गेनिज्म तैयार किया जाता है और इसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन आप इसके लिए सिर्फ इतनी बात जो है वो उसको लिखेंगे। प्लांट्स आर बीइंग डेवलप्ड, प्लांट जो है उनको भी डेवलप किया जाता है, वो ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाते हैं। इन विच द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक आर प्रेजेंट, और जिसके अंदर हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ख्वास इन प्लांट में मौजूद होते हैं। मसलन क्या ख्वाहिश करते हैं, मोर यील्ड, ज्यादा से ज्यादा यील्ड जो है प्रोडक्शन उनकी हो, एंड रेजिस्टेंस, और उनके अंदर कुव्वत मुदाफियत हो अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों के, इंसेक्ट के उन पर इंसेक्ट का हमला ना हो, एंड हर्बिसाइड्स, और हर्बिसाइड भी उनको नुकसान न पहुंचा सके जो हम उन पर स्प्रे करें। ट्रांसजेनिक, अब यहाँ पे एक लिस्ट देता है बहुत सी अशिया जिनको ट्रांसजेनिक गोट तैयार की गई है, ट्रांसजेनिक चिकन भी तैयार किए गए, और ट्रांसजेनिक कॉज गिव मोर फूड एंड मिल्क, many animals like mice, goat, cows, etc. have been made transgenic, और इनको ट्रांसजेनिक जो है वो बनाया गया जिनके नाम ये उसने गेट मेडिसिन, अब इसमें अद्वियात को हासिल करनी है थ्रू देयर मिल्क, उनके मिल्क से, ब्लड से और यूरिन से हम अद्वियात जो है वो हासिल करते हैं। Now the biotechnology and environment, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का ताल्लुक जो है वो माहौल के साथ कैसे है। बायोटेक्नोलॉजी इज आल्सो बीइंग यूज्ड, बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है फॉर डीलिंग विद द एनवायरनमेंट, और माहौल के साथ निपटने के लिए भी। और इसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा थे, जैसे कि अब ये इन्वायरमेंटल इशू पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेज, और ऐसे सोर्सेज जो रिन्यूएबल
हों उनकी डेवलपमेंट के लिए भी अब जैसे फॉरेस्ट है रिन्यूएबल है, तो उनके लिए भी हम ये इसी बायोटेक्नोलॉजी से, फॉर एनर्जी क्योंकि फ्यूल से एनर्जी हासिल होती, रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, या रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड, वो लैंड जो बंजर हो चुकी हो उसको रिस्टोर करने के लिए, उसे दोबारा काबिल काश बनाने के लिए भी इस बायोटेक्नोलॉजी से काम लिया जाता है। एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो इसमें जानदार हैं, जिसमें प्लांट भी है एनिमल भी है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरियल एंजाइम्स आर यूज्ड, अब बैक्टीरियल एंजाइम जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है ट्रीट सीवेज वाटर, और ये जो गंदा पानी होता है, जो इन आबादियों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए जो है, प्योरीफाई करने के लिए हम बैक्टीरियल एंजाइम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोब्स आर बीइंग डेवलप्ड, और माइक्रोब जो है ये जर्म्स, जरासीम जिसमें बैक्टीरिया है या दूसरे जानदार हैं, जो माइक्रोब्स हैं उनको डेवलप किया जाता है टू यूज द बायोपेस्टिसाइड्स। अब बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाता है कि आप किसी पेस्ट के खिलाफ, यानी इंसेक्ट के खिलाफ आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोब को छोड़ देते हैं, और जिससे वो तमाम के तमाम पेस्ट जो है वो खत्म हो जाते हैं या इंसेक्ट खत्म हो जाते हैं। तो ये माइक्रोब बतौर बायो पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जाते हैं। बायो फर्टिलाइजर, और बायो फर्टिलाइजर के तौर पर कि जमीन की जरखेजी को बढ़ाने के लिए ऐसे बैक्टीरिया माइक्रोब जो है वो तैयार किए जाते हैं, जो जिनको जमीन पर दाखिल कर दिया जाता है और वो हवा की नाइट्रोजन को फिक्सेशन के काम करते हैं। और बायोसेंसर्स, कुछ बायोसेंसर जो हैं ऐसे माइक्रोब्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो बायोसेंसर्स का काम करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म केमिकल्स को ये डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह सच ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब देखिए यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्लांट नहीं कहा, ट्रांसजेनिक एनिमल नहीं कहा, लेकिन ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है। अब देखिए ये ट्रांसजेनिक का लफ्ज जो है वो एनिमल के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, ट्रांसजेनिक प्लांट के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो अक्सर औकात जो है ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उनको बनाते हैं, और आल्सो यूज फॉर द रिकवरी ऑफ द मेटल्स, और ये मेटल्स की रिकवरी के लिए, यानी ओर से मेटल को निकालने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे ट्रांसजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं और उनसे काम लिया जाता है। क्लीनिंग ऑफ द स्पिल्ड ऑयल, और जो वो ऑयल जो किसी समंदर के अंदर जो है, जो कि शिप के टैंक में मौजूद होता है, लीकेज की वजह से जो है वो, तो उसे क्लीन करने के लिए, ऑयल को क्लीन करने के लिए भी माइक्रो ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल फॉर मेनी अदर पर्पज, और उसके अलावा और बहुत से काम है। क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बहुत वसी सब्जेक्ट बन चुका है, और इस की कोई लिमिट अब नजर नहीं आती, और ये आगे आगे मजीद जो है इसकी तहकीकात बढ़ती जा रही है। एक हमें फियर्स, अब देखिए ये खौफजदा बात भी है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें एक खौफ ये आता है कि आर आल्सो बीइंग एक्सप्रेस्ड अबाउट द एडवांसेस इन द बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे एक खौफ सा जो है वो उभरता है, क्योंकि एडवांस बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने इन टर्म ऑफ रिलीज ऑफ, अब ये
भी हो सकता है कि कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म डिवेल्प हो जाए, जो नुकसान देने वाला ऑर्गेनिज्म है, जो इंसान को उनको नुकसान दे या फसलों को नुकसान देने वाला ऑर्गेनिज्म को ऐसा डेवलप हो जाए, तो इसलिए बड़ी एहतियात की जरूरत होती है जब इस बायोटेक्नोलॉजी के लिए रिकम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार किया जाता है। तो इस ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो तैयार किए जाते हैं, तो बड़ी एहतियात के थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि इसमें कोई ना कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म रिलीज हो सकता है, क्योंकि इंसान तो नहीं चाहता कि ये ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है जो नुकसान पहुंचाने वाले हों वो रिलीज हो। तो असल मकसद तो यही होता है कि बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाए इनको लिए। तो अगर कुदरती तौर पर कोई ऐसा सिस्टम भी हो सकता है कि नुकसानदेह ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सूरत में सामने आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।